हाल चाल। उम्मीद करता है आप लोग बहुत स्वस्थ दुरुस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के एक नए सेशन के साथ, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ये क्लास 12 का एक फर्स्ट चैप्टर है और ये क्लास 12 में जो भी बोर्ड का एग्जाम दिया गया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये लगभग 8 नंबर आपको कवर कराएगा और हम लोग इसको एकदम बारीक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम एनिमेशन के साथ। हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर। मेरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर, पहले हम लोग यूनिट के बारे में समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा साथियों, यहां पे देखें तो यहां पे दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्थिर और दूसरा क्या चीज, वैद्युतिकी। आइए हम लोग समझते हैं स्थिर किसे बोलते हैं और वैद्युतिकी बोलते हैं किसे बोलते हैं। तो साथियों अगर हम लोग इंग्लिश में अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो स्थिर मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक, एंड वैद्युतिकी मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या चीज, इलेक्ट्रो। अच्छा साथियों अगर यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, दैट्स इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग आवेश भी बोल सकते हैं, क्लियर। और स्टैटिक मीन्स क्या होता है, विराम, विराम, या फिर इसको रेस्ट बोल सकते हैं। बताइए साथियों, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विराम अवस्था में आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आई साथियों। तो लिखते हैं इसको हम लोग भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए चार्ज, कैसे रुके हुए या फिर विराम में जो भी चार्ज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अंतर्गत विराम अवस्था में आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक साथियों, बात समझ में एक नहीं। अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन को हम लोग केवल विराम में स्टडी करते हैं या फिर और किसी भी तरीके से स्टडी की जाती है? तो साथियों आवेश को हम लोग दो प्रकार से स्टडी करते हैं, एक तो उसके स्टैटिक में और दूसरा उसके मोशन में। तो ये हम लोग समझते हैं और ये सब सिलेबस आपके आने वाले चैप्टर में होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेश को हम लोग तीन प्रकार से स्टडी करते हैं। पहले इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहले किसमें, विराम अवस्था में, और दूसरा इसके मोशन यानी कि गति की अवस्था में। इसको हम लोग बोलते हैं मोशन में। अब यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि विराम में क्या होता है कि यानी चार्ज रेस्ट पे रहता है, वहां पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। लेकिन गति में यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती साथियों। एक क्या चीज, एक तो जब यानी कि उसका जो भी मोशन हो रहा हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, और दूसरा क्या हो, जब यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एक्सेलरेट कर रही है। बात समझ में आई। एक तो कब, जब यानी कि आपकी जो भी यानी चार्ज है वो क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और दूसरा साथियों किसमें, जिसमें जो भी यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी बदल जाए, यानी कि एक्सेलरेट हो जाए। एक्सेलरेट मींस क्या होता है, स्पीड का अप या डाउन होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी कि इंग्लिश को बोलते हैं त्वरण। ठीक, एक किस पे करते हैं, एक्सेलरेशन पर। किस पर, एक्सेलरेशन पर। अब देखो साथियों, जब भी हम लोग आवेश को विराम अवस्था में स्टडी करते हैं तब वहां पे जो भी आवेश होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या चीज, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र।
ठीक साथियों, विरामावस्था में केवल क्या उत्पन्न करता है, ये विद्युत क्षेत्र। और लेकिन जब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तब ये विद्युत क्षेत्र और प्लस साथ में चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में क्या होता है साथियों, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो साथ में अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। और जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां पे ना किसी तार की जरूरत पड़ती, ना अब तार में तो भेज सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो ऐसे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और जिसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आई। जब आपका विराम में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और जब भी आपका चार्ज जो भी है एक्सेलरेट कर जाएगा तब वहां पे क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं EMW। और इसमें क्या होता है, इसमें साथ में विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, लेकिन साथ साथ क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। बात समझ में। इसको हम लोग फर्स्ट बुक के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से। ठीक साथियों, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस मैग्नेटिक फील्ड होती है और प्लस क्या चीज साथियों, एनर्जी। इन सभी तीनों के बारे में हम लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने इस वाले टॉपिक के पास। कहां पर, इस विद्युत क्षेत्र या फिर आवेश। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट यूनिट जो भी है, अब वो तो क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत क्षेत्र। अब फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसको ध्यान से एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। साथियों यहाँ पर एक शब्द आया है आवेश। आखिर आवेश क्या होता है, तो साथियों आवेश अगर आप लोग समझ सकते तो इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपके पास कोई एक वस्तु है, वस्तु को क्या बोलेंगे, एक पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है साथियों, पदार्थ जो भी होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो कणों से मिलकर या फिर अणुओं से मिलकर बना होता है। और किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो साथियों यहाँ पे आखिर आवेश होता क्या है, तो साथियों आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय और विद्युत का गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है साथियों, आवेश के कारण क्या होता है, जो भी पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं आवेश क्या होता है। तो साथियों आवेश जो भी है वो क्या है, पदार्थ का, किसका, पदार्थ का वह मौलिक, कौन सा साथियों, मौलिक गुण है जो पदार्थ में कौन से गुण, चुंबकीय और विद्युत, चुंबकीय और विद्युतीय गुण को उत्पन्न करता है। इतनी बात समझ में आई साथियों। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो सर आप ये बता सकते हैं कि आपने इसकी दूसरी परिभाषा क्या क्लास 10th में नहीं पढ़ रखी है। तो हाँ, आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसकी परिभाषा पढ़ रखी है। वो परिभाषा क्या है, तो वो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ रखी है दूसरी वाली, कि किसी अगर तार से जो भी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लेते हैं t समय के लिए, तो धारा और जितने समय के लिए प्रवाहित होती है उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। किसके आवेश जो भी होता है, क्लास 10th वाला जो भी परिभाषा है वो क्या होता है, वो होता है धारा
और किसका गुणनफल, समय का गुणनफल होता है। इसको क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू आई टी। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, आया ना? हाँ। और इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, धारा। और धारा किससे नापते हैं, एम्पियर से। किससे साथियों, एम्पियर से। और इनटू समय टी को किससे नापते हैं, समय को सेकंड से। तो यहाँ पे आप लोग इसकी यूनिट भी पढ़ रखे होंगे, कौन से, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन यहाँ पे दो परिभाषा, क्या सर ये परिभाषा सही या ये परिभाषा सही? तो साथियों यहाँ पे आवेश की दो परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाली जो भी परिभाषा है ये उस पदार्थ के गुण को बताता है, और ये क्या बताता है, आवेश की मात्रा को। आवेश की मात्रा मतलब क्वांटिटी, किस मतलब किसी वायु या किस पदार्थ से कितना आवेश प्रवाहित होता है, कितना आवेश प्रवाहित होता है, यह आवेश की मात्रा को बताता है। लेकिन जो भी ये परिभाषा है, ये परिभाषा क्या बताती है, आवेश के गुण को। और आवेश के गुण क्या है, तो वो क्या है, चुंबकीय और वैद्युतीय, मतलब चुंबकीय प्रभाव को और विद्युतीय प्रभाव को पदार्थ में डेवलप करता है। तो आइए हम लोग और इसमें बढ़ते हैं। आवेश एक क्या है, आवेश एक, अच्छा आवेश एक पदार्थ है, और अगर पदार्थ है तो कुछ ना कुछ वो क्या होगा, उसकी यूनिट होगी। तो उसी यूनिट, और अगर यूनिट है यानी वो राशि है, यानी यूनिट है तो साथ में वो राशि भी होगी। और अगर राशि है तो राशि कितने प्रकार की होती है साथियों, तो राशि 3 प्रकार की होती है। नहीं नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, आप हमने 2 पढ़ी हैं, कौन सी, सदिश और अदिश। नहीं सर 3 होती है। कौन कौन सी, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है, और एक कौन सी होती है, प्रदिश राशियां होती हैं। प्रदिश राशियां हम किसी अगले दिन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम 2 ही बात करेंगे, कौन कौन सी, सदिश और अदिश। तो सदिश क्या होती साथियों, तो सदिश वे होती जिनका परिमाण भी हो और साथ में उसकी दिशा भी हो। और अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें केवल केवल क्या हो, परिमाण हो, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। बात समझ में आई? और इसी लगे हम उसकी भी बता देते हैं, प्रदिश की। प्रदिश किसे बोलते हैं, परिमाण भी हो दिशा भी हो, लेकिन साथ में वो प्लेन पर डिपेंड करे, यानी समतल पे डिपेंड करे। किस पे, समतल। इसमें 3 चीज, एक तो उसकी दिशा, दूसरा उसका परिमाण, और साथ में उसे क्या चीज, समतल। यानी समतल को अगर चेंज कर दें तो उसका मान क्या हो जाए, बदल जाए। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, उसको बोलते हैं प्रदिश राशियां। जैसे कि धारा घनत्व। अब हम लोग इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक ले लिए हम इतना ही जानेंगे कि जो भी आवेश है ये क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक साथियों, बात समझ में आई कि नहीं? कैसी राशि है, अदिश राशि है। इतनी बात कंफर्म हुई? हाँ, अब आगे चलते हैं। अच्छा जो भी आवेश है ये कोई एक राशि है, और राशि का हमेशा क्या होता है, मात्रक होता है। तो आइए हम लोग इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो साथियों आवेश को हम लोग लिखते किससे है, तो क्यों से लिखते हैं। किससे लिखते हैं साथियों, क्यों से लिखते हैं। और इसका जो भी मात्रक होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे, क्यों से। और जो भी इसका मात्रक होता है वो मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक है साथियों, इसका क्या होता है, कूलाम। कूलाम, ठीक साथियों। और कूलाम को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आई साथियों। और एक यूनिट और होती है, इसको हम लोग फैराड भी बोलते हैं, फैराड से भी मापते हैं। अरे सर फैराड तो कैपेसिटर का मात्रक है। अरे नहीं बेटा, फैराड आवेश का भी मात्रक होता है। और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। कितने के बराबर होता है साथियों, 96,500 के बराबर होते हैं। और इसका एक यूनिट और भी होता है, वो यूनिट क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक ये भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इतनी बात समझ में आई साथियों। चले आगे, कितने मात्रक, कूलाम मात्रक, फैराड, और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत की मात्रक। बात समझ में आई साथियों। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब देखिए साथियों, अगर हम लोग देखें तो आवेश जो भी होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर हम समझ सकते हैं कि एक हमारे पास पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ आप कहेंगे सर कणों से मिलकर बना होता है, कण यानी कि अणु से। और अणु किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे सर कि ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो साथियों अगर हमारे पास, और हाँ आपको ये भी पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इन पर आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इस पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और जो भी प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का, कैसा, प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दोनों में होता सेम है, लेकिन ये नेगेटिव नेचर का होता है और ये वाला जो भी होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है साथियों, जीरो आवेश होता है। कैसा होता है, जीरो आवेश। अब जब कोई वस्तु होती है तो वो उदासीन आवेश में होती है। उदासीन मतलब क्या होता है, यानी आवेश उस पर जीरो होता है। अगर आप कोई भी ध्यान से देखें तो पदार्थ हमेशा अपने आप में उदासीन रहने की कोशिश करेगा। उदासीन मतलब यानी उस पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर कोई चीज नेट चार्ज जीरो है किसी भी वस्तु पर, तो वहां पे ध्यान देना, तो वहां पे जैसे मान ली वस्तु है और ये क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब कोई भी आवेश नहीं है, और अगर कोई आवेश नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे इस वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और एक वस्तु दूसरी मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस वाले वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे एक वस्तु A है और ये दूसरी वस्तु क्या है साथियों, B है। अगर यहां से देखें, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो क्या इन दोनों पे कोई आवेश है, नहीं सर, आपने बोला था ये क्या है, उदासीन। लेकिन अगर यहीं से इस वाले वस्तु से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ मान लें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है इसके पास। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन इसको मैं ट्रांसफर कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो ट्रांसफर के बाद जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 10। क्या इक्वल होंगे यहाँ पे, नहीं सर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ही बचे और यहाँ पे क्या हुए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन हो गए। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। ट्रांसफर के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 16। और यहाँ पे जो भी प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, 15 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं करते, केवल किसको ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले 10 थे, प्रोटॉन भी 10 थे, इलेक्ट्रॉन भी 10 और प्रोटॉन भी 10। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 बचे, और प्रोटॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। और पूरी दुनिया में ये लागू है कि जहां पे संख्या जिसकी ज्यादा वो हावी वहां पे ज्यादा। जैसे यहाँ पे जिस जंगल में जो भी जानवर ज्यादा रहते हैं उसका राज ज्यादा चलता, बस शेर को छोड़कर, बस किसको छोड़कर, शेर को, क्योंकि जंगल का राजा क्या होता है, एक होता है, वो भी कौन, शेर। तो यहाँ पे ध्यान देना, जहां पर जो भी चीज ज्यादा होती है वहां पर उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और जहां पर जो चीज कम होती है वहां पर उसका प्रभाव क्या होता है, कम होता है। इतनी बात समझ में? तो हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोगों की इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं एक चीज और, फिर उसके बाद इसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आवेश के हम प्रकार बात कर लेते हैं। अब आवेश के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो आवेश 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा, धनात्मक, और दूसरा कौन सा होता है मेरे मित्रों, तो दूसरा होता है ऋणात्मक। कौन सा मेरे मित्रों, ऋणात्मक। क्या इतनी बात सभी को समझ में? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। क्लियर भाई? हाँ, अब चलते हैं अपने। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, निगेटिव, ये क्या चीज है, तो मैं जो बता रहा हूँ वही चीज है। और हाँ, ये जो भी
पॉजिटिव और निगेटिव आवेश के प्रकार बताए हैं। ठीक है, इसका जो भी वर्गीकरण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसने किया था? तो वो एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स डुफेन। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? चार्ल्स डुफे, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। और जो भी यानी कि यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया था, ठीक, उन्होंने उसको दूसरा नाम दिया था, लेकिन उनके नाम को चेंज करके पॉजिटिव और ऋणात्मक जो भी नाम दिया था, वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था साथियों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक बात है, इतनी बात समझ में? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कौन ज्यादा इस वाली वस्तु पर, ए वाली वस्तु पर कौन ज्यादा है? प्रोटॉन। तो हावी कौन होगा? प्रोटॉन हावी होगा। कौन हावी होगा? प्रोटॉन। और अगर प्रोटॉन हावी है तो प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। इस वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा? धनात्मक। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे कौन ज्यादा है? तो यहाँ पे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। कम कौन है? प्रोटॉन। तो यहाँ पे हावी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन हावी है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आई। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहां पर क्या हुआ? प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कैसा चार्ज आया? धनात्मक। क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? धनात्मक। अब यहां को किया वस्तु बी वाले पर, तो कितना हुआ? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 थे, 16 हो गए। प्रोटॉन कितने रहेंगे? उतने ही है। ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो इस पर आवेश कितना? नेगेटिव। क्लियर बात? बोलो, इतनी बात क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो भी थे वो ग्रहण किसने किए? इसने किए कि इसने किए? बोलो, इसने किए ना। अच्छा, इसने किए तो इस पर कितना आवेश आया? किसका आवेश आया? कहेंगे सर ऋणात्मक। अच्छा, इसने क्या किया? तो इसने क्या किया? इसने ग्रहण नहीं किया, त्याग किया है। इसने त्याग किया, उसने ग्रहण किया। इसने त्याग किया, उसने ग्रहण किया। ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? नेगेटिव आवेश। कैसा आता है? नेगेटिव आवेश। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अब त्याग करना क्या है साथियों? त्याग मतलब होता है यानी कि अपने से हटा देना, दूसरे को दे देना। अब यहाँ पे जब भी त्याग किया था इस वाले ने, यहां पर देखो, जब इस वाले ने त्याग किया था तो इस पर कौन हावी हुआ था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को इस कैसा चार्ज आया था? तो आप कहेंगे सर इस पर कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। कैसा आया था? पॉजिटिव आवेश। इतनी बात क्लियर? जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर धनात्मक, जहां को जाएगा वहां पर क्या होगा? ऋणात्मक। हाँ, इतनी बात क्लियर? एक बात, जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु क्या है? बी है। अब मैंने क्या किया? अब यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी उतने इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या बराबर और यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या बराबर है। अब यहाँ पर क्या है कि जब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसी माध्यम से इस पर ट्रांसफर किया, इस वाले से इस पर मैंने ट्रांसफर किया, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। और जब मैं यहां पे ले आऊंगा इस वाले पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और वहां पे प्रोटॉन संख्या कम हो जाएगी। तो जहां से जाएंगे इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। ठीक साथियों? हाँ, अब आप स्क्रीन पर ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वस्तु ये है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस वाले पर आ रहे हैं, तो इस पर क्या होगा? कमी होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक साथियों, चलते हैं कैसे हम लोग वस्तु को चार्ज करते हैं यानी कि आवेशित करते हैं। तो आवेशित करने की विधियां देखते हैं। आवेशन की विधियां, क्या चीज देखेंगे साथियों? आवेशन की विधियां। आवेशन मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को आवेशित करना, उसे क्या बोलते हैं? आवेशन।
बात समझे, जिससे आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो यानी उसको आप आवेशित करते हैं ना। तो उसी प्रकार से कौन कौन से मेथड से आप लोग चार्ज कर सकते हैं उसको, किसी वस्तु को, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, इसको चार्ज करने के लिए 3 मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है आपके पास घर्षण मेथड, दूसरा है आपके पास कंडक्शन मेथड या चालन मेथड, और तीसरा है आपके पास इनलेट विधि। ओके, हाँ, कौन कौन सी विधि है? नंबर 1 घर्षण विधि, और दूसरी क्या है साथियों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। और दूसरी क्या है साथियों, तो दूसरी हमारे पास चालन विधि। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और हम लोग इसको बिल्कुल बारीक तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एनिमेशन की सहायता से, कंडक्शन मेथड। और तीसरा क्या है साथियों, तीसरा है प्रेरण विधि। इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। कौन सा? इंडक्शन मेथड। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब यहां पे सबसे पहले विधि की ओर हम लोग चलते हैं। नंबर 1 घर्षण विधि। अब साथियों यहां पे ध्यान से देखना, घर्षण विधि में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, एक वस्तु ए एंड दूसरी वस्तु बी। अच्छा, जब वस्तु आवेशित नहीं रहेगी तो कैसे रहेगी? वो उदासीन रहेगी। उदासीन यानी कि वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन रहेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अच्छा, एक बात ये मैंने पहले ही बता रखी है कि जो भी हमारे वस्तु बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो वो बने होते हैं किससे? परमाणुओं से। और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो साथ यानी कि वो किसमें होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो जब दोनों वस्तुओं को आपस में रब कराया जाता है, यानी जब आपको उसमें आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए ए बी, अब इन दोनों क्या किया मैंने? एस ए लिया और बी लिया, ऊपर नीचे किया इसे, एक ए एक बी, ऐसे पूरे ताकत के साथ मैंने इसको घसीट कर रगड़ दिया। अब रगड़ने की वजह से क्या होगा साथियों? इसमें हीट उत्पन्न होगी। क्या होगी? हीट। अब ध्यान समझना कैसे होता है ये एक बस्ती और ये भी। अब इसमें क्या होगा? हीट डेवलप होगी। और हीट क्या है साथियों? तो हीट आपकी क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी जो भी डेवलप हुई है वो लेगा कौन? तो ये दोनों पदार्थ ही तो लेंगे। अब दोनों पदार्थ एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। कैसे है? अलग अलग। एक पदार्थ दूसरा है और ये पदार्थ दूसरा है, ये दूसरा है और ये दूसरा। अब यहाँ पे अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों को मैंने रगड़ा और रगड़ने की वजह से क्या हुई? हीट डेवलप हुई। अब हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी। और जब एनर्जी कहां जाएगी? इन दोनों पदार्थों के पास जाएगी। और जब एनर्जी पदार्थों के पास जाएगी तो उसके कहां जाएगी? उसके परमाणुओं के पास जाएगी। और जब परमाणुओं के पास जाएगी तो कहां जाएगी साथियों? उसके इलेक्ट्रॉनों के पास जाएगी। और जब उसके इलेक्ट्रॉनों के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना बंध परमाणुओं से क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या करेगा? एक तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? जिसका बंध कमजोर होगा। कौन सा? जिसका बंध कमजोर होगा। और कौन से इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे? जो भी बाहर कक्षा वाले होंगे। अब यहाँ पे एक आपको मैं थोड़ा सा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अगर यहाँ पे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ले तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? तो बीच में साथियों होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब भी आपके और इसके साथ क्या करते हैं? न्यूक्लियस के साथ ये बंध द्वारा बंधे रहते हैं। और जब भी इनको एनर्जी मिलती है तो जो भी आउटर मोस्ट वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला हुआ, ये वाला, इनको बोलते हैं हम लोग कक्षक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब जैसे ही यहाँ पे ठीक है एनर्जी देंगे तो जिस भी इलेक्ट्रॉन का बंध कमजोर होगा
वो एनर्जी ग्रहण करेगा, तो एनर्जी ग्रहण करने के बाद वो अपना बंध टूटेगा, तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद वो दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में साथियों। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे वाले पदार्थ पर। हाँ, और जब भी जैसे मान लो यहाँ पे ए वाले का बंध कमजोर था, बी वाले का टाइट था, अब यहां से ए वाले से बी वाले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो क्या होगा, यानी ए वाले पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और बी वाले पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। बी वाले पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखना साथियों यहां पर, अब यहां से क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों क्या हो गई, अधिकता हो गई, लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे, उतने ही रहेंगे। अब यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कैसा आएगा, नेगेटिव। चलिए इसको हम 3D एनिमेशन के साथ समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक वस्तु ए है और ये दूसरी वस्तु हमारे पास बी है। अब मैं इन दोनों को लाया और आपस में मैंने क्या किया, रब कराया, और जैसे ही दोनों रब करने लगे तो बीच में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एनर्जी डेवलप हो गई, और जैसे एनर्जी डेवलप हुई वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी एनर्जी है वो इनके परमाणु ग्रहण कर लेंगे, और जिस परमाणु का जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध कमजोर होगा वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे वाले में। और जहां से अब आप देख सकते हैं कि जहां से जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां को गए वहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई जी? आप लोग इसको अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक हमारे पास चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है साथियों, अब चालन मीन्स क्या होता है, यानी कि किसी को टच कराकर, चालन मीन्स क्या होता है, चालन यानी कि टच कराकर किसी में ट्रांसफर कर देना। कैसे कराकर, टच कराकर। जैसे मान लो यहाँ पे आप, हाँ, जैसे यहाँ पे मान लो एक आपके पास वस्तु है, कोई भी एक वस्तु ए, ये मानते धनात्मक आवेश है इसमें। कैसे आवेश है, धनात्मक आवेश। इतनी बात समझ में साथियों। और एक ये वस्तु है, ये कोई भी वस्तु मान लेते ए है, और ये मानते हैं कोई भी वस्तु है आवेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है, आवेशित है। ये आवेशित वाली है और ये न्यूट्रल वाली है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आवेश मान लो क्यों है, तो जब भी यानी इस वस्तु को इसके पास ले जाएंगे और टच कराएंगे तो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे जीरो है, तो क्या होंगे, आवेश जब भी टच करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे जब भी टच करेंगे, ये वाली है आवेश की ये वाली, और यहाँ पे ये वाला वस्तु जब भी टच करेंगे तो जो भी आवेश होगा किस पर, इस पट्टी पर या इस वस्तु पर, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर। कैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर। अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये निगेटिव वाला है तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव, तो अगर निगेटिव वाला है तो कैसा, निगेटिव वाला। बात समझ में आई साथियों, अगर पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव वाला है तो निगेटिव चार्ज होगा। क्या सर चार्ज इसमें का सारा चला जाएगा इसमें, नहीं सर, सारा नहीं जाएगा। कितना जाएगा, जब तक कि दोनों पर आवेश क्या ना हो जाएंगे, बराबर ना हो जाएंगे। जैसे समझ लीजिएगा, अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो एक ये पानी की टंकी है और एक ये पानी की टंकी है, इसमें यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक ही, दोनों का स्तर क्या है, एक है, लेकिन इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे ऊपर तक पानी भरा है और यहाँ पे इतना ही पानी भरा है, इसमें मान लेते हैं। अब इन दोनों को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो बोलो क्या इसमें पानी फ्लो होगा, कहेंगे हाँ सर वो तो स्वाभाविक सी बात है, यहां से यहाँ पानी क्या होगा, फ्लो होगा। अच्छा कब तक फ्लो होगा, ये तो आप बता सकते हैं ना, हाँ सर जब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पानी का स्तर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। उसी तरीके से सेम है, जैसे यहाँ पे टच कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आवेश जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे, जब तक यानी दोनों पर आवेश क्या ना हो जाएंगे, बराबर ना हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई साथियों।
चले अपने अगले टॉपिक पर। हाँ, अब यहाँ पे एनिमेशन माध्यम समझते हैं। ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु है और एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रल वाली है। जब भी यानी इस वाली वस्तु को इसमें टच कराएंगे, इस वाली वस्तु में, तो क्या होगा, जो भी इसके आवेश होंगे इस वाले वस्तु पर ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब तक आवेश ट्रांसफर होंगे, जब तक कि दोनों पर आवेश ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, और जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे तो उनको हटा लेंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण मीन्स क्या होती, प्रेरणा लेना, लड़कियों का नाम मत लेना, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर क्या है कि एक पहले से आवेशित वस्तु है, ठीक साथियों। अब क्या यहाँ पे उसी प्रकार से होगा, और एक हमारे पास क्या है साथियों, तो ये हमारे पास एक उदासीन वस्तु है जिसको मान लेते हैं आवेशित वाली, और ये वाली कौन सी है, मान लो वस्तु ए है। क्लियर? हाँ। अच्छा, एक बात ये बताओ, मैंने पहले ही बताया है कि जब वस्तु उदासीन है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तो क्या बोलो, यहाँ पे रैंडमली ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मानते हैं ऐसे रैंडमली अरेंज, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। इतनी बात क्लियर है ना भैया? चले साथियों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, वो शायद मैं बताना भूल गया था, तो आइए हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाँ, जो चार्ल्स डुफे जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वहां पे उसके जो भी रिजल्ट आए थे उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो भी रिजल्ट आए थे उन्होंने बताया था समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान प्रकार, जो भी असमान यानी विपरीत प्रकार के आवेश होंगे वो क्या करेंगे, आवेश आकर्षित करेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे, प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे, वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे समान प्रकार के। और जो भी एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, असमान प्रकार के, वो एक दूसरे क्या करेंगे, वे एक दूसरे को क्या करेंगे साथियों, आकर्षित करेंगे। इतनी बात ध्यान से। और हाँ, एक तीसरा रिजल्ट भी बताया था, वो क्या है सर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा, हम पढ़ाते हैं ना। वो क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक आवेशित हो, मतलब एक वस्तु प्लस चार्ज हो, अगर उसको किसी भी उदासीन वाले के पास, उदासीन मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, जिससे मानते हैं हमारे पास एक ये वस्तु है, क्लियर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक वस्तु ये वाली है जो उदासीन है, इसके पास कोई चार्ज है। अगर इन दोनों में कोई चीज हो तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, मतलब क्या इन दोनों के बीच क्या इंटरेक्शन होगा, ये कैसे क्या होगा। तो साथियों, जब भी हम लोग एक पॉजिटिव लेंगे या फिर एक कोई आवेश लेंगे, आवेशित वस्तु, और कोई अगर हम लोग उदासीन वस्तु लेंगे, अगर उन दोनों को पास लाएंगे तो वे एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समझ में आया साथियों, तीसरा रिजल्ट क्या निकाला था उन्होंने तीसरा रिजल्ट ये निकाला था, अगर एक आवेशित वस्तु है और दूसरी क्या है, उदासीन वस्तु है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आइए हम लोग तीसरा रिजल्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है, तीसरा रिजल्ट है आपका, वो तीसरा रिजल्ट क्या है, तो वो तीसरा रिजल्ट क्या है, एक आवेशित प्लस एक उदासीन। अब आवेशित में चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, चाहे जो भी हो, और एक उदासीन आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इतनी बात समझ में आई, आकर्षित करेंगे। क्लियर? हाँ, अब इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, कैसे, घर पे। कौन सा, अब आप क्या कीजिए, एक कंघी लीजिए और पेपर के कुछ टुकड़े लीजिए। जब भी आप लोग कंघी अपने बालों से रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, पेपर के टुकड़े क्या होंगे, कंघी में आकर्षित हो जाएंगे। हमने रगड़ के चार्ज किसको किया, कंघी को, लेकिन आकर्षित कौन है, हो रहा है पेपर के टुकड़े, यानी पेपर के पीसेस।
क्या उनको मैंने चार्ज किया? नहीं, उनको केवल फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। हाँ, आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक क्या कीजिए, एक पीवीसी पाइप लीजिए और दूसरी कोई एक कैन लीजिए। कैन जैसे कि यानी कि जैसे आप लोग पेप्सी पीते हैं कैन में, या फिर बियर का इस्तेमाल करते हैं कैन में, तो आप एक कैन लीजिए और कैन खाली होनी चाहिए, और एक पीवीसी पाइप को आप जब रेशम के कपड़े से रब करेंगे, और रब करने के बाद जब भी आप लोग उसके पास ले जाएंगे, किसके पास? उसके पास, तो क्या होगा, यानी कि वो आपस में आकर्षित होगा। कौन आकर्षित होगा? वो कैन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में साइड पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आदमी है, आदमी ने क्या किया, एक पीवीसी पाइप लिया हुआ है, अब उसको वो रब करता है, और जैसे ही रब करने के बाद वो कैन के पास जाता है, तो कैन का क्या करता है, वो उसकी ओर खींचा चलाता है। क्लियर साथियों? ठीक, चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर, पिछले वाले, कौन से? प्रेरण वाली विधि पर। क्लियर साथियों? अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी एक आवेशित वस्तु को उदासीन वाले पर, कैसे वाले पर? उदासीन, उदासीन वाले पर ले जाएंगे, तो यहां पर एक बात ये बताओ, जैसे ले जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? वो रिपल करेंगे, और माइनस प्लस क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो लेकिन हाँ, इतनी बात ध्यान रखना, कोई भी आवेश वस्तु से बाहर नहीं जाएगा। कहां से बाहर नहीं जाएगा? वस्तु से बाहर नहीं जाएगा, चाहे जितना हो। जैसे कि आप लोग एक चार दीवारी में बंद हो, और चाहे जितनी गर्मी हो जाए, आप क्या दीवार तोड़कर जा सकते हैं? जब तक आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, नहीं जा सकते ना, या फिर जब तक आपका गेट ना खुला हो। उसी प्रकार से यहां पर भी है, तो चाहे जितना भी इसको आवेश करके यानी प्रतिकर्षित कर दिया जाए, आकर्षित कर दिया जाए, ठीक है, ये इस वस्तु से बाहर नहीं जा सकता है। अब इसको जब भी हम पास लाएंगे, तो पास लाने के बाद, जब वस्तु को हम पास लाएंगे, तो पास लाने के बाद क्या होगा? तो वो क्या होगा साथियों? तो वो ये होगा कि जो भी माइनस वाले चार्ज होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो भी प्लस वाले होंगे वो इधर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला क्या करेगा? इससे की ओर क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला जो भी होगा इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है ध्रुवण की। ध्रुवण मीन्स क्या होता है? यानी एक तरफ माइनस वाला और दूसरी तरफ क्या होगा? प्लस वाला। इतनी बात समझना, फिर बाद में हम ध्रुवण पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या बन जाएगा? निगेटिव। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, कांटेक्ट नहीं कराना है। क्या नहीं कराना है साथियों? कांटेक्ट नहीं कराना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो धक्का की वजह से क्या हो रहा है? मार उसी में घुसे जा रहे हैं, घुसे, लेकिन निकल नहीं पा रहे। अगर इसी को मैं एक गेट लगा दूं, और गेट लगाने के बाद गेट खोल दूं, तो ये तो भाग जाएंगे ना, ये वाले। तो मैंने क्या किया? एक गेट लगाया, और गेट लगा मतलब एक वायर लिया, और वायर लेने के बाद मैंने एक वस्तु से और जोड़ दिया। बात समझ में आई साथियों? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एक तार लिया, मैंने गेट लगाया, और गेट को मैंने एक किसी तीसरे वस्तु से जोड़ दिया। या फिर अच्छा, तीसरे वस्तु से ना जोड़े, एक काम तो और कर सकते हैं ना, तीसरा वस्तु अर्थ भी तो हो सकता है। कौन हो सकता है? अर्थ भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो जब भी मैंने इसको जोड़ दिया, तो क्या होंगे कि ये जो भी आवेश होंगे यहां से निकलकर कहां चले जाएंगे? तो वो अर्थ में चले जाएंगे। क्लियर? प्लस आवेश कहां चलेंगे? अर्थ में चले जाएंगे। अब प्लस वाले अर्थ में चले जाएंगे, तो इसके पास क्या बचेगा? तो जो भी रिजल्ट आएगा, तो जो भी आपने देखा था, तो वो तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। उससे कोई ट्रांसफर तो नहीं, केवल इसके पास ले गए थे, टच तो कराया नहीं था। और ट्रांसफर कब होंगे? जब यानी टच कराएंगे। क्लियर? अब यहां से जब भी ये चले गए, तो इस वाले वस्तु पे क्या आया? इस वाले पे क्या आया? तो साथियों इस वाले पे क्या आया? निगेटिव चार्ज आया। तो बात समझ में? अब ये वस्तु जो भी चार्ज थी वो तो चार्ज है, अब ये भी वस्तु चार्ज होगी नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरों से प्रेरणा लेना, यानी कि अच्छाइयों को अपने अंदर रखना और बुराइयों को अपने से बाहर भगा देना। बात समझ में? जैसे यहाँ पे इसकी अच्छाई को पसंद आई, इसने इसको घसीटा, रखा वस्तु को ने, और इसको बाहर फेंक दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये समझ में आया कि कैसे होता है ये। क्लियर? हाँ, अब इसको एनिमेशन के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु, आवेशित वस्तु है, एक हमारे पास क्या है? एक
उदासीन वस्तु है। जब भी मैं इस आवेशित वस्तु को इसके पास ले आऊंगा तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जो भी पॉजिटिव निगेटिव वाले होंगे इस वाले के, अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बराबर वाले में होंगे। अब यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वाले जब भी पास लाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इसको आकर्षित करेंगे, और नहीं पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्लियर, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जो भी आपका पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जो भी बीच में बाउंड्री होगी वो किसकी होगी, एक पोलराइजेशन की होगी। क्लियर, तो जो भी यहाँ पे एक साइड में क्या होंगे, माइनस वाले चार्ज, और दूसरी वाले में क्या होंगे, प्लस वाले में चार्ज। और जब भी यानी कि यहां से हम किसी वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहां चले जाएंगे, अर्थ में। अब यहाँ पे बिना इसको टच कराए हमने ये बॉडी क्या कर ली है, चार्ज कर ली है। क्लियर साथ।